आज से कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से सीट शेयरिंग पर शुरू करेगी बात। कई मामलों पर चर्चा होगी। सीट साझा करने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा राहुल की यात्रा से पहले गठबंधन हो जाए तो हम भी साथ खड़े हो जाएं। मायावती को साथ लाने पर अखिलेश यादव ने कहा चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। 9 जनवरी को जम्मू का दौरा कर सकते हैं अमित शाह, सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। वाइब्रेंट समिट से पहले पीएम मोदी और दुबई के प्रिंस का अहमदाबाद में रोड शो के जरिए जाएंगे गांधी आश्रम, जिसके लिए शुरू हुई भव्य तैयारियां। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, बीजेपी नेताओं से चुनाव रणनीति पर करेंगे वार्ता। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष ने फूका 2024 का बिगुल, कहा 2024 में फिर से मोदी सरकार और 2027 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 ने रचा इतिहास, सूर्य के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। लॉन्च से लेकर 126 दिनों तक चला सफर, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, ये 5 साल करेगा सूर्य की स्टडी। फिजिकली जाकर अपना नामांकन फॉर्म भर सकेंगे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली कोर्ट ने दी इजाजत। ईडी की टीम पर हमले पर घिरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष ने की राष्ट्रपति शासन की मांग, दर्ज की गई 3 एफआईआर। बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, हावड़ा में जलाया ममता का पुतला। ईडी का दावा, बंगाल में 10,000 करोड़ का हुआ राशन घोटाला, जगह जगह छापेमारी जारी। ईडी की छापेमारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा शाह साहब के पास सबसे बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री है, वो विपक्षी नेताओं पर छापे मारते हैं। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट। उधर महादेव ऐप मामले में ईडी चार्जशीट में नाम आने पर भूपेश बघेल की पहली प्रतिक्रिया, कहा यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, सियासी आकाओं के आदेश पर लोगों की गिरफ्तारी। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल के जैसे ही बिहार में ईडी की टीम पर लालू और तेजस्वी की पार्टी करवा सकती है हमले। और अगर लालू परिवार पर टीएम, सीबीआई, ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। ईडी टीम पर समर्थकों के हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख का ऑडियो बयान, कहा जांच एजेंसियों से डरने की जरूरत नहीं, यहां मेरे जैसे सैकड़ों शाहजहां। बलिया में अखिलेश यादव का बयान, कहा राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस की है यात्रा, अखिलेश यात्रा में नहीं होंगे शामिल। राम मंदिर पर थम नहीं रहे सियासी बयान, गहलोत बोले आदिवासी राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे शुभ काम, बीजेपी बोले आस्था में भी जाती। खड़गे ने राम मंदिर के निमंत्रण पर जाने से जताई आशंका, कहा मैं जल्द ही तय करूंगा कि मुझे क्या करना है, यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा बीजेपी सबका साथ में विश्वास रखती है, अजमल मुसलमानों को धमका रहे हैं। संभाजीनगर में भी बीजेपी पर जमकर बरसे संजय राउत, कहा बैलेट पेपर पर चुनाव होंगे तो प्रभु श्रीराम और 21 करोड़ देव भी बीजेपी को नहीं बचा सकेंगे। संजय राउत ने लगातार ईडी की रेड को लेकर दी बीजेपी को धमकी, कहा अपनी एजेंसियों को किनारे रखिए और फिर जमीन पर आइए, हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ज्ञानवापी एएसआई स्टडी रिपोर्ट 20 जनवरी तक चली, जिला जज की कोर्ट में रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर दिया गया 3 हफ्ते का वक्त। उधर राजस्थान कोटा में आज बंद रहेगा नेट, आरपीएससी की परीक्षाओं के चलते लिया गया यह फैसला। पटना सिविल कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर लिया संज्ञान, सनातन धर्म पर दिया था बयान। शिमला में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल पर कब्जा सरकार को देने का हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, आयन मेहता बोले यह प्रदेश सरकार की जीत है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सीहोर की रहने वाली शबनम मुंबई से पैदल यात्रा करके अयोध्या के लिए रवाना, शबनम शेख हाईवे से गुजरे, अयोध्या जाने को लेकर दिखा उत्साह। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं राम ज्योति यात्रा लेकर अयोध्या रवाना हुई, कहा नफरत फैलाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। 500 किलो का विशेष नगाड़ा भेजा जा रहा अयोध्या, आज सड़क मार्ग से अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना। सूरत में बन रही है राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीर वाली साड़ियां, बाजार में है काफी डिमांड।
रेड और येलो जोन में बटी अयोध्या। मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 25,000 जवान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की अयोध्या को बड़ी सौगात। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा 11 करोड़ का चेक। सुकमा में दिखे गजब के राम भक्त। सुबह 5 बजे से सड़कों पर करते दिखे कीर्तन राम भक्त। मुंबई के आर्किड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए बॉक्सिंग मास्टर क्लास का आयोजन। बॉक्सिंग के दिग्गज मैरी कॉम ने बच्चों को सिखाई बॉक्सिंग की ABCD। जमशेदपुर में आज से गार्डन ऑफ द ईयर प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। विजेताओं को दिया जाएगा सम्मान। उत्तरकाशी में समुद्र तल से करीब 8,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है नाग देवता का अनोखा मंदिर। निर्माण में सीमेंट की जगह किया जा रहा है उड़द का प्रयोग। सूरत के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने कर दिखाया कमाल। मासूम बच्चे के शरीर से अलग हुए हाथ को दोबारा शरीर से जोड़ा। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में जलीकट्टू कार्यक्रम के दौरान 19 लोग जख्मी हो गए। घायलों को तंजावुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में गुरुकुलम और आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के और सीएम धामी उत्तराखंड के शामिल हुए। उदयपुर में पूर्व विदेश सचिव के परिवार में हो रही है शादी। शादी में शरीक हुए मुकेश अंबानी। बांदा की बेटी का गणतंत्र दिवस पर बैंड बजाने की प्रस्तुति में हुआ चयन। दिल्ली के राजपथ में भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। नागपुर में LGBTQ समुदाय के नेशनल प्राइड मार्च का आयोजन। अपने न्याय और हक के लिए कम्युनिटी ने निकाला प्राइड मार्च। रीवा में मिला त्रेता युग का रामायण कालीन राजवृक्ष कोविदार। तस्वीरें सामने आई। श्रीनगर में सुबह का तापमान -5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाले से जमे नदी नाले। शीतलहर की मार से काफी राजधानी दिल्ली। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम। दिल्ली के स्कूल्स में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई छुट्टियां। दिल्ली के अक्षरधाम में दिखा गिरते तापमान का असर। विजिबिलिटी बेहद कम। जबकि दिल्ली एनसीआर में ठंड से थमी शहर की रफ्तार। नोएडा के स्कूल सर्दी के कारण 14 जनवरी तक रहेंगे बंद। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में दिखा कानपुर शहर। आवागमन में लोगों को हो रही है काफी परेशानी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शीतलहर और घने कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया है। तापमान में भारी गिरावट। उधर लुधियाना में भी दिखा शीतलहर और घने कोहरे का असर। विजिबिलिटी पर भी काफी असर है। जबकि तमिलनाडु के तेनकासी पश्चिम घाट में हुई भारी बारिश। झमाझम बारिश के बाद बढ़ी ठंड। तमिलनाडु के थुथुकुडी में हुई भारी बारिश। कई इलाकों से सामने आ रही हैं तस्वीरें। गुरुग्राम में कोविड को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौसम हो सकता है घातक। लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। इधर दिल्ली में मोदी मिल इलाके के जंगल में लग गई भयंकर आग। दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने में। वलसाड की तेल कंपनी में भीषण आग। दूर दूर तक उठी भयानक लपटें। हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की जान चली गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुआ है। होशियारपुर में युवक की हत्या करके भागते दिखे आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए। चंद्रपुर में बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जबकि हनमकोंडा ट्रैफिक एएसआई डेविड रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद। अधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। कानपुर में ड्राइवर को गाली देते सेल्स टैक्स टीम का वीडियो वायरल। जांच जारी। जबकि दिल्ली की गाजीपुर मंडी में डकैती घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बांदा में एक महिला ने पति संग मिलकर पंचायत सचिव की चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है। नीलगिरी में तेंदुए के हमले से 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप है। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या हत्याकांड केस में और आगे पहुंची जांच। डीसीपी विजय प्रताप के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित हुई है। भिंड में पूजा के दीपक से घर के सिलेंडर ने पकड़ ली आग। बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 4 लोग झुलस गए।
मालदा में डकैती कांड का मास्टरमाइंड झारखंड से गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। इधर औरैया से खबर है, बदमाशों ने एक शख्स से मारपीट की, पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। भोपाल में बिना अनुमति के चल रहे बालिका गृह से 26 बच्चियां गायब हैं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चूरू में 10 पिकअप जीप और 2 ट्रकों में भरी अवैध हरी लकड़ी बरामद हुई है, पुलिस ने किया 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार। बाराबंकी में व्हाट्सएप पर सांप्रदायिक अफवाह फैलाने का मामला, ग्रुप एडमिन पर दर्ज मुकदमा, डीएम ने दिया आदेश जांच की। मुजफ्फरपुर में शख्स ने की अपनी पत्नी की हत्या, शव दफनाकर फरार है। सिरसा की एक यूनिवर्सिटी में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने पीड़ित छात्राओं का बयान रिकॉर्ड किया, क्योंकि करीब 500 छात्राओं ने एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर लगाया था छेड़छाड़ का आरोप। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी जांच शुरू की। हरदोई में नाबालिग लड़की को कोचिंग जाते वक्त कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, विरोध करने पर एक घर की छत से उसे नीचे फेंक दिया। अमृतसर में स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर हुई 90,000 रुपए की लूट, जांच कर रही है पुलिस। अलवर में पढ़ाई करने आए 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विवाद में किया था पथराव। जबकि सीतामढ़ी में बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग, वारदात में पति पत्नी की जान चली गई। पंजाब फाजिल्का में एक वकील का अपहरण करने के बाद मारपीट का मामला, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, 62,000 रुपए पर आया सोना और चांदी में आई 2,000 रुपए की गिरावट। गुजरात में टेस्ला को नहीं मिलेगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का प्रस्ताव पर नहीं हुआ कोई आखिरी फैसला। विनफास्ट भारत के तमिलनाडु में बनाएगी अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 3,500 लोगों को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा।